बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त है और दिन है मंगल का। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कि सागदार साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहती थी, निगरान वज़ीर बनवाना चाहती थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके और उसके बाद से नून लीग वालों के चेहरे बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है या होने क्या जा रहा है। चेहरे तो बता रहे थे, लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल रात गुफ्तगू की है उसमें वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं, मुझे तो मिल रहे हैं। मैं भी वो गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा, आप भी बताइएगा कि आप भी वही समझ रहे हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर भी यकीन करने को तैयार नहीं है और शायद मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, उनके लिए अदालतों को मैनेज करने के लिए, उनको जजेस को मैनेज करने के लिए मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत तैयार नहीं है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी का प्लान तकरीबन कैंसिल नज़र आता है और क्योंकि कहेंगे वो यही कि आ रहे हैं, वो तो ज़ाहिर अपने मुंह से कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहे, लेकिन आप अगर ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनेंगे जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको शुरू में बता दूँ कि मुस्लिम लीग नून जो ये बार बार दावा कर रही है कि 15 सितंबर तक नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहे कि उमर बंदियाल साहब बैठे होंगे और 16 सितंबर से जब काजी फैसल साहब बैठ जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। मैं इस बात से इसलिए इत्तफाक नहीं करता कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का बंदियाल साहब से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, कानून के भगोड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का कोई तल्लुक नहीं है और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनको नून लीग पूरे टीवी चैनल्स पर आकर डिफेंड करती है, जिनको मुस्लिम लीग नून इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि ज़ाहिर है वो इमरान खान उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ उनकी मुखालफत कर रही है और एक आमने सामने है आमिर फारूक साहब और तहरीक इंसाफ और इमरान खान। तो इसलिए नून लीग जो है वो आमिर फारूक साहब के साथ खड़ी है और आमिर फारूक वो जज हैं जिन्होंने मरीम नवाज को बरी किया है। तो इसलिए नवाज शरीफ का मामला आमिर फारूक साहब के पास जाना है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाना ही नहीं है और अगर चीफ जस्टिस के पास किसी भी चीफ जस्टिस के पास जाएगा तो वो कम से कम 6 माह भी लग सकते हैं। आमिर फारूक साहब जो हैं वो अगर नवाज शरीफ जैसे ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो नवाज शरीफ पेश हों और सरेंडर करें, शायद 2-4 दिन के लिए वो जेल भी चले जाएं और उसके बाद फिर नवाज शरीफ की जो है वो सज़ा मुअत्तल हो और उसके बाद उनकी अपीलें चलें और जिस तरह से मरीम नवाज को बरी किया गया है, करवाया गया है, जो भी हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है नवाज शरीफ का बरी होना, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन नून लीग के मसाइल कुछ और हैं और वो मसाइल का ख्वाजा आसिफ जो है वो जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि बंदियाल सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ का मामला ही नहीं है, ये सिर्फ झूठ है, गलत बयानी है, सिर्फ बंदियाल साहब को टारगेट करने के लिए, वरना बंदियाल साहब के पास तो वो मामला तब जाएगा जब जो है वो उस केस का फैसला होगा और आमिर फारूक साहब 2031 तक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबादी कोर्ट के, वो चाहें तो 2031 तक नवाज शरीफ के केस को अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं, उनको जमानत पर रिहा करके और 2031 तक वो अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि उन्होंने ज़रूर जो है वो 5, 6, 8, 10 माह में, और वैसे भी कोई मसला नहीं है वो यानी अगर नवाज शरीफ 1 माह पहले भी आते, जो हमें बताया गया था कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ आएंगे और इमाम खुमैनी जैसे उनका इस्तकबाल होगा, तो कोई मसला नहीं था। 14 अगस्त को आते, सरेंडर करते, शायद नून लीग तो कॉन्फिडेंट थी कि आमिर फारूक साहब ऐसा रिलीफ देंगे कि नवाज शरीफ को 1 सेकंड के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ेगा और खुद नवाज शरीफ के भाई की यहाँ पे हुकूमत थी, वो चाहते तो किसी भी सरकारी इमारत को, किसी भी प्राइवेट इमारत को सब जेल करार दे सकते थे, मियां नवाज शरीफ को वहाँ रखा जा सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं था। जैसे इमरान खान को गिरफ्तार करके और वहाँ पे पुलिस गेस्ट हाउस जो है वहाँ पर रखा गया था, नवाज शरीफ को इसी तरह किसी इमारत में रखा जा सकता था, उसको सब जेल करार दिया जा सकता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन मामला कुछ और हैं, नवाज शरीफ के मामला कुछ और हैं क्योंकि वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ की करप्शन, लूटमार और उनकी जो बदनामी है उसका बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहती। मैं पहले ख्वाजा आसिफ साहब को सुनाता हूँ आपको, शाहज़ेब खानज़ादा साहब को के प्रोग्राम में उन्होंने जो गुफ्तगू की, शाहज़ेब खानज़ादा साहब का सवाल क्या था, ख्वाजा आसिफ का जवाब क्या था, 2 मरतबा उनसे पूछा गया और दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आप सुने तो फिर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो टाइम की लिमिटेशन है उसको वो फॉलो करेंगे और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर साहब ऐसी कानून साजियां आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी ये नहीं होनी चाहिए थी, जिस किस्म की कानून साजियां, एक सियासी जमात के लीडर जेल में हैं, आपके लीडर ने वापस आना है तो शायद थोड़े टाइम के लिए जेल में जाना है, अगर उन्हें फौरी जमानत नहीं मिलती है, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा या पता चले कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों को लगे तो हमारे साथ भी गलत हो गया है, 2 जमातों के 2 लीडर जेल में ही हो और इलेक्शन की तरफ भी पता ना चल रहा हो कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नहीं, मैं देखिए बाद लोग जो है बार-बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं ये मेन वजह है कि लोग बार बार पूछते हैं मियां साहब क्यों नहीं आ रहे, जो बात आप कह रहे हैं यानी शाहज़ेब खानज़ादा कह रहे हैं ये मेन वजह है। आगे चल के इन्होंने मौका बदला है, लेकिन असल बात यही है कि जो आप कह रहे हैं और वो शाहज़ेब खानज़ादा की बात आप समझ रहे हैं, वो क्या इशारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कानून साजियां करवाई हैं, आपके जरिए निगरान सेटअप को एम्पावर कर दिया है, ये ना हो कि आप भी रो रहे हो, नवाज शरीफ जेल में हो और आपके लिए मामलात हों और मुश्किलात हों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बंदियाल साहब का किसी तरह का कोई तल्लुक ही नहीं है सारे केस से। अब आगे आप सुने। इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो 0 पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं है। ये बहुत बड़ी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, ठीक है। वो कह रहे हैं जब तक रिस्क फैक्टर 0 नहीं होगा तब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे। लेकिन आगे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं वो आएंगे तो सही, लेकिन आगे क्या बात की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप एक खतरे का इजहार कर रहे थे, आपने हमारे शो में भी कहा था और आप दोबारा भी कह रहे हैं, वो जाहिर है अगले महीने मतलब चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का मामला है। मगर मैं कह रहा हूँ कि एक नया खतरा तो नहीं पैदा हो गया है कि वो रिटायर हो भी जाएं तो उसके बाद एक ऐसा सिस्टम आ गया है, कानून साजी ऐसी हो गई है कि मियां साहब आए तो रिलीफ उन्हें भी ना मिल रहा हो, केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग चल रहा हो, आप लोग भी नजर में आए हुए हो।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ऐसी कोई बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और जो आपने अभी बात की है वो हमारे ज़हन में जरूर है कि जो बात आप कह रहे हैं वो हमारे जहन में जरूर है, और पहले कह रहे थे कि आप जो बात कर रहे हैं वही असल वजह है। अब वो कह रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं वो हमारे जहन में जरूर है। यहाँ शाहजेब खानजादा ये नहीं कह रहे कि अदलिया से उनको खतरा हो, कह रहे हैं चीफ जस्टिस से खतरा है तो वो तो जा रहे हैं 15 सितंबर को, एक मारा गया उनका, क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो खतरा नहीं है, उस पर ख्वाजा से कह रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे जहन में जरूर है। जो है अदलिया का जो रवैया रहा है मियां नवाज शरीफ के साथ जो है हम वो उसको जीरो पे ला के तो जो है ना बिल्कुल जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ऐसा ग्रज ना कोई कैरी कर रहा हो, कोई यार मियां नवाज शरीफ के साथ जो है स्कोर सेटल करने की या किसी और का स्कोर जो है मियां नवाज शरीफ के साथ सेटल करने की कोशिश खुदा खास्ता ना हो, किसी का ग्रज, किसी का स्कोर सेटल। भाई उमरदा बंदयाल साहब तो जा रहे हैं, मियां साहब आज ऐलान करेंगे 15 सितंबर को आ रहे हैं, 15 सितंबर को बंदयाल साहब नहीं होंगे, एक महीना तो चाहिए ना आपको तैयारियों के लिए। वाज़ेह तौर पर है नहीं आ रहे नवाज शरीफ, किसी सूरत नहीं आ रहे, क्योंकि पहले 14 अगस्त की तारीख दी गई थी, इससे पहले 10 बार तारीखें दी जा चुकी हैं। हर चौथे हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीर जवेद लतीफ कहते हैं मैं लेने जा रहा हूं। जो शख्स दुबई तक आके वापस चला जाए उस जैसा बुज़दिल शख्स कैसे पाकिस्तान आएगा? और वो कह रहे हैं जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड, भाई अदालती मामला में कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है? वो सदायब तो मुजरिम है, पाकिस्तान के दारों को मतलूब है, आए गिरफ्तार हो, जेल जाएं, उसके बाद अपना केस चलाएं। और केस किसके पास चल रहा है? आमिर फारूक साहब के पास। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून को पूरे अदालती निजाम में अगर किसी एक जज पर एतमाद है तो वो आमिर फारूक साहब हैं। उनके आमिर फारूक साहब के बैठे हुए भी नहीं आ रहे मियां साहब, तो फिर और वो ये नहीं कह रहे ख्वाजा आसिफ कि जब काजी फैसल साहब आके बैठ जाएंगे तो नवाज शरीफ आ जाएंगे, ये बात नहीं कह रहे। हम उस किस्म के तमाम तर जो है मियां साहब के लिए जो है खतरात जो हैं वो अपनी तरफ से अपने तयन जो है कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, हम नहीं चाहते कि हमारे लीडर के साथ जितनी बेइंसाफी हुई है हम दोबारा उनको एक्सपोज करें एक ऐसी सिचुएशन में कि उनके साथ जो है खुदा न खास्ता जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले उनके खिलाफ दिए थे आज से 6 साल कबल जो है उनकी को रिपीट जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है या कदिया का कोई और आम या अदारा जो है वो उनके खिलाफ भी इस किस्म की बात कर सकता है। एक और कोई और आम, कोई और इदारा। वाज़ेह तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है। असल में ये चाहते ये हैं कि जिस तरह से पहले शहबाज शरीफ को बरी करवाया गया, जिस दिन उन्होंने फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन वज़ीर आज़म बन गए, जैसे हमसे शहबाज को बरी करवाया गया, सलमान शहबाज को बरी करवाया गया, इसाक डार को वापस लाया गया, तो चाहते सिर्फ ये हैं कि फिर एक बार नवाज शरीफ के मामले में भी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को मैनेज करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं फिर तो मसले कोई नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर ये आए थे, जब इमरान खान को हटाया गया और इनको लाया गया, एक पेज था ना, और उस एक पेज के नतीजे में सारे केसेस खत्म हुए। इन्होंने एनआरओ लिया, इन्होंने उसके बाद तमाम पिछले केसेस माफ़ करवाए, मरीम नवाज को बरी सब खत्म। क्या मरीम नवाज ने कोई रसीद दी थी? क्या कोई उन्होंने कोई चीज़ दी थी? वो तो ऐसे फटाफट बरी हुई थी, जब फैसला हुआ कि बरी करना है तो फिर वो बरी हुई। तो इसलिए ये वाज़ेह तौर पर ख्वाजा आसिफ ये इशारा दे रहे हैं। अब ये इन्होंने सितंबर वाली तारीख नहीं दी, सितंबर वाला प्लान कैंसिल है जब तक इस्टेब्लिशमेंट 100% नवाज शरीफ को गारंटी नहीं दे देती कि आपकी करप्शन और लूट मार जो आपने की है उसका हिसाब आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे रसीदें नहीं मांगी जाएंगी। अदालतें जाने हम जाने, जज जाने हम जाने, हम उनको मैनेज करेंगे, हम आपको जो है वो बरी करवाएंगे। तब तक मियां नवाज शरीफ आने को तैयार नहीं है। जितने वो बुज़दिल है, ऐसा बुज़दिल शख्स जो दुबई तक आ जाए और पाकिस्तान ना आए, वो इतना आसानी से नहीं आएगा। उनको जब भी लाया जाएगा पकड़ के लाया जाएगा, या वो चाहते हैं कि जिस तरह से माजी में वो जजेस को कॉल्स करते रहें उसी तरह से कोई जज के साथ बात हो, या जैसे एक जज साहब को वहाँ मस्जिद नबी के सामने बुला कर वहाँ उसके साथ डील करने की कोशिश की गई थी कि आपकी फैमिली को जिस मुल्क में कहीं सेटल करवा देते हैं, आपके बच्चों को सेटल करवा देते हैं। शरीफ खानदान इस बात में माहिर है और ये उनकी अच्छी चीज़ है कि जो उनके लिए काम करता है, जो जज काम करता है, उसकी बच्चों को बैरून मुल्क सेटल करवाना, जिस मुल्क की करेंसी में पैसे उनको चाहिए वो फराम करना, जितने पैसे चाहिए उनको फराम करना, ये उनके माजी से ये चीज़ें सामने आती हैं। तो उसके लिए वो हाजिर हैं और उसके लिए वो कह रहे हैं कि जनाब हम बिल्कुल हम तैयार हैं, बिल्कुल वो कोई जज उस हद तक आए और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन पेज हो, जज भी ऑन पेज हो और जज को इस्टेब्लिशमेंट भी मैनेज करे, ये भी पैसे देंगे, तब जो है वो मियां नवाज शरीफ आएंगे। लेकिन इस वक्त जो है अनवर काकर साहब आने के बाद मियां नवाज शरीफ को फौरी वापसी का प्लान तो कैंसिल हो चुका है। कोई तारीख ख्वाजा साहब ने नहीं दी उनके आने की। आप देखते हैं जो कोशिशें हैं वो जारी हैं कि किसी तरह से मियां साहब आ जाएं, लेकिन अभी फौरी तौर पे तो मियां साहब की आमद जो है वो नज़र नहीं आती जब तक कोई बड़ी तगड़ी, बड़ी ज़बरदस्त और शानदार डील उनके साथ ना हो जाए। तो खेल नून लीग के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है और क्योंकि मियां साहब चाहते थे सागदार प्राइम मिनिस्टर बने, निगरान प्राइम मिनिस्टर बने, वो नहीं बने और अब अगली की तगोदे हो रही है और वो है कि सागदार जो हैं वो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएँ सागदार। उसके लिए कोशिश हो रही है। अब उस कोशिश में मियां साहब कितने कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, ये देखना है और उसके बाद ही चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।